ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। एकदम स्क्रैच से उठाते हैं उसको, है ना। रेशियो एनालिसिस, बेसिकली रेशियो एनालिसिस जानने के लिए ना, ये चैप्टर आने के लिए अपने को दो तीन चीज़ें देखनी पड़ती है। वो है कि द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? एक एस्टिमेट होता है, एक कंपैरिजन होता है। बेसिकली अगर मैं तेरे को एकदम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज़ अ रेशियो, है ना। अपने को ज़्यादातर पता होता है ऐसा लिखना, बट ये एक्चुअली दिस इज दिस ओनली, है ना। एक रिलेशनशिप बताता है, जैसे कि अगर तेरे को याद रहेगा, अपने वो स्कूल में तो ना 35/100 ये पास, अपना यही अपना यही मोटिव था भाई कि 100 में से कितना लेके आना, एटलीस्ट 35, उसके ऊपर जो भी आए वो बोनस है ना। वो अगर 60-60 आ गया तो एवरेज हो गए, 70 आ गया तो भाई थोड़ा अच्छे हो गए, 80-80 आ गया तो भाई घर पे आके अपने को पेड़े मिलेंगे, एंड 35 के नीचे आए तो भाई बेल्ट रेडी रहेगा, पप्पा का मार पड़ने वाली है ना। सो बेसिकली ये रेशियो है ना। ये रिलेशनशिप बताता है कि भाई अगर तेरे को इतना आ गया ना तो समझ जा कि तू पास हो गया है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एंड तो घर पे मारनी पड़ने वाली है। मतलब 100 में से तूने 35 लेके आया, तो उसको रीड कैसे करेंगे? 100 में से 35। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे प्योर फॉर्म में लिखूँ ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 35:100। मतलब बोलने का मतलब क्या है मालूम है कि दिस इज़ अ रेशियो। एंड अभी हम लोग क्या करने वाले मालूम है, यही रेशियो के अभी एनालाइज करके कुछ ना कुछ तो इसका डेरिवेशन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है एंड ऑल। करेक्ट है ना? हटा दूँ मैं इसको? चलो, तो रेशियो का मतलब अपने को मालूम पड़ गया। अच्छा, रेशियो को है ना अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत सारे तरीके में। देर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ रेशियो। एक मिनट, ये देख, नहीं ये तो नहीं, चलिए ये अभी मैंने डाउनलोड किया है, थोड़ा सा यूज टू नहीं है। अभी रेशियो को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वन इज़ द नॉर्मल प्योर फॉर्म, जैसे देखो अभी बताया ना मैंने, 35:100। इसको रीड कैसे करोगे तुम कि तुमको 100 में से 35 आया, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो 3.5:1, मतलब इसका 1 रुपया है तो इसका कितना रुपया है? 3.5 टाइम्स है। करेक्ट है। अच्छा, एक और आता है तेरा परसेंटेज फॉर्म। ये अपने को ज़्यादा समझ में आता है ना बातें। अगर मैं तेरे को बोलता 35%, मतलब क्या कि भाई ये 35 पर, हाँ 35/100, मतलब 100 में से 35 लाया। अगर मैं 65 बोलता 65/100, मतलब परसेंटेज बोलते हैं, मतलब इट इज यू नो कंपेयर्ड विद 100। तुमको मालूम मैक्सिमम तो 100 ही होने वाला है ना। तो ये परसेंटेज फॉर्म में होता है। एक होता है तुम्हारा रेट या टाइम्स फॉर्म। जैसे कि इसको अगर मैं, ये 3.5:1 है ना, अगर मैं इसको क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3.5 टाइम्स लिख सकता हूँ। 1:1 तो आप हटा देते तो भी, हाँ, मतलब अगर इसको अपन देखें ना, तो ये पता है क्या बोल रहा है मेरे को, कि मेरे पास 1 रुपया है और तुम्हारे पास में 3.5 रुपया है। एंड इसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास का 3.5 टाइम्स है। इट्स वन एंड द सेम ना, मतलब जस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। तो ये रेशियो हो गया, उसके अलग अलग फॉर्म्स हो गए। अपन रेशियो ये सीखने वाले। अच्छा, अभी यही रेशियो से अपने को क्या करना है? एनालिसिस करना है। अपने को क्या करना है? इसको एनालिसिस करना है, वो देखते हैं। लास्ट टाइम अपन जब भी मिले थे, तभी आपको याद रहेगा, तभी मैंने आपको बैलेंस शीट बताया था। अच्छा, बैलेंस शीट अपने को पता है, बट हमने को पता है वो वर्टिकल फॉर्म वाला। जो अपन पढ़े थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म था, वो टी फॉर्मेट था ना ऐसा। वो मस्त टीवी बनाते थे अपना, उन्हें कैपिटल लिखते थे, एसेट्स लायबिलिटी ऐसा एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके। अच्छा, अभी अपन क्या कर रहे हैं, उसी को है ना एक, हाँ, उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, क्यों वर्टिकल फॉर्म में लिख रहे हैं मालूम है? क्योंकि उससे अपन है ना एनालिसिस बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वो बैलेंस शीट है ना, इट्स अ शीट ऑफ पेपर जहाँ पे तूने सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी लिखा है। तो इनको लिखने का एक स्टाइल है मैनेजमेंट अकाउंट्स में। इन लोग कैसे लिखते हैं मालूम है? पहले लिखते हैं उन लोग सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से तूने जनरेट किया, फर्स्ट वन। अभी पहले पैसे तू कहाँ कहाँ से लाता है? अपने घर से पहले लाता है। तो मैं उसको बोल दूँ ओन फंड्स। ओन फंड मतलब घर का पैसा, खुद का। वेरी गुड। इसको प्रोपराइटर्स फंड भी बोलते हैं, क्योंकि तू प्रोपराइटर है ना बिजनेस का, तू ओनर है बिजनेस का। तो अगर तू बिजनेस का ओनर है, तो जो भी तू पैसा लेके आ रहा है वो तेरा तू प्रोपराइटर, तू खुद का है। प्रोपराइटर्स फंड बोल सकते हैं इसको। शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं। करेक्ट है। मतलब
किसी और से लिया हुआ। हाँ, तो कंपनी तो क्या करते हैं, लोगों से पैसे जमा करते हैं, दैट इज Fund। शेयर होल्डर्स। इसके बहुत सारे नाम है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे तक मैं बताते जाऊँगा मैं। अच्छा, तो सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड में अपने पास में शेयर कैपिटल आपको पता ही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी एंड वन इज, प्रेफरेंस। अच्छा मैं भी शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इक्विटी का इतना पैसा है, प्रेफरेंस का इतना पैसा, टोटल इतना पैसा आ गया। अपन बिजनेस करते तो प्रॉफिट तो करेंगे ना भाई, हाँ, तो अपने को प्रॉफिट्स होगा। प्रॉफिट। एंड ये पढ़े लिखे लोग ये प्रॉफिट को क्या बोलते हैं मालूम है, रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, फिर तेरे पास में कुछ लॉसेस होगा तो वो भी तू यहाँ पे लिखेगा, हाँ, और ये लॉसेस को लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, लॉसेस है। अरे बाप रे, गजब है ये। ये अच्छा है ना, ये गंदा तो लग गया मेरे को अभी ये, बट ठीक है, आलसी हो गया हूँ मैं अभी तो। ये मेरा आ जाएगा, इसको नीचे लिखते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा मालूम है, ये मेरा ओन फंड हो जाएगा, ए, करेक्ट है ना? हाँ, टोटल ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अच्छा, अभी ये तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि प्रॉफिट्स ऐड करेंगे, लॉसेस माइनस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियस रीजंस। चलो, फिर हम लोग को पैसे कुछ कमी पड़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, भगवान ने 2 हाथ दिया है ना अपने को, मांगो, बोरोड फंड्स। अभी जो पैसे तुम बोरो करते हो ना, वो भी 2 तरीके से होता है, या तो तुम अपने अपने लोगों के पास जाओगे, उसको बोलोगे भाई मेरे को पैसा दे, वो तुमसे सिक्योरिटी नहीं मांगेगा ना। तुम्हारे भाई के पास जाओगे, तुम बोलोगे दानिश भाई पैसा चाहिए मेरे को, वो बोलेगा सिक्योरिटी दे। तुम मम्मी के पास रोते रोते जाओगे, मम्मी जो है ना, तो भाई से तो सिक्योरिटी लेगा, तो तुमको क्या, वो क्या कर, वो तुमको पैसा दे देगा अगर उसके पास में रहेगा तो। हाँ, तुम उसको लौटा दोगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी, वो तो तुमको लौटाना ही है, ठीक है। तो वो अनसिक्योर्ड हो गया ना, क्योंकि तुमने सिक्योरिटी लिया नहीं। अच्छा, बट तुम अगर मेरे पास में आओगे, बोलोगे भाई देख व्यवहार अपनी जगह पे, बट तू कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी देके जा, है ना। तुम बैंक के पास जाओगे, भले वो बैंक का मैनेजर तुम्हारा दोस्त रहेगा, बट कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। सो आप क्या करोगे, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी देके आओगे। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग। आप अपना स्टॉक भी जाके गिरवी रख के आ सकते हो, लैंड है, स्टॉक है, जो भी, वो सिक्योरिटी होता है, वो सिक्योर्ड लोन्स हो गया। तो इसमें 2 आता है, एक आता है सिक्योर्ड लोन्स, वेरी गुड। इन दोनों का टोटल ले लोगे आप, तो आपको मिल जाएगा बी। अच्छा, अभी अब इन दोनों को ऐड करोगे ना बॉस, तो अपने को एक अमाउंट मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब मालूम है क्या होता है, कि इतना पैसा तुमने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय कर दिया, इतना पैसा जमा करके आप बिजनेस में लेके आ चुके हो। कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल लग रहा है ये चीज़ें, वेरी गुड। अच्छा, अभी क्या करना है मालूम है, यही पैसे को अपने को बिजनेस के अंदर क्या कर देना है, लगा देना है। तो आप सोर्सेज आ गए आपके पास में, अभी आप क्या करोगे मालूम है, यही पैसे को अप्लाई करोगे, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अच्छा, अभी आप पैसे जो लगाओगे ना, सबसे पहला आप क्या लगाओगे पैसा, नॉन करंट एसेट्स में। बेसिकली आपने जो पहले पढ़ के आए हो पहले के साल में, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ये पढ़े लिखे लोग अलग अलग उनको नाम है ना, तो उन लोग अपने को कंफ्यूज करने के लिए नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं, टैंजिबल होगा, अरे लवली है यार। टैंजिबल में 4 ही आता है अपने को, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और टैंजिबल में जो अपने को दिखता है ऑल दैट, ठीक है। तो एक इसका टोटल अमाउंट ले लेंगे हम लोग। फिर हमारे पास में आता है कुछ पैसा बच गया, अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एंड देन बिजनेस में तो अपने को पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना कमाने के लिए। तो आप क्या करोगे मालूम है, कुछ पैसा बिजनेस में लगाते हो इन करंट एसेट्स, जो अपने को वर्क करता रहता है बिजनेस के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे शर्ट्स का, मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है तो अपने को शर्ट्स, पैंट्स, जो भी है लेना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि वाइट शर्ट होगा ना, तो भाई तेरे को वाइट शर्ट के अलग अलग टाइप रखने पड़ेंगे। एक तेरे को प्लेन शर्ट रखना पड़ेगा, टेक्सचर वाला रखना पड़ेगा, प्रिंट वाला रखना पड़ेगा, लेनिन का रखना पड़ेगा, अलग अलग साइज़ का रखना पड़ेगा। मेरे छोटा आदमी आया तो छोटा चाहिए, तो बल्कि आदमी ऐसा 6 पैक तो अलग ये लगेगा, तो साइज़ रखना पड़ेगा। मतलब तो अगर खाली वाइट शर्ट बोलेगा ना बॉस, तेरे पास एक पूरा का पूरा एक पाइलअप हो जाएगा इसमें, नहीं, एक अलग शेल्फ भर जाएगा तेरा। सो तो क्या करना पड़ता है, मतलब उसका स्टॉक रखना पड़ता है, दैट्स योर करंट एसेट। अच्छा, अभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी के पास से सामान उधार पे अपन सब परचेस करते हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि भाई तो आज पूरा पूरा पेमेंट को नहीं दूंगा मैं, क्या करना, चल थोड़ा पैसा बाद में लेके जाना। मतलब अगर तेरे को आज लाख रुपए का सामान चाहिए ना,
तो उसको आके तो एडवांस में दे के 20,000 रुपया, वो तो को लाख रुपए का सामान दे देगा, एंड जैसे जैसे तो टाइम जाएगा ना वो तो उसको पैसे चुका दे। तो देखो बिजनेस करने के लिए लाख रुपए की जरूरत नहीं है, तो बिजनेस करने के लिए 20,000 की जरूरत है, तो उसमें तेरा लाख रुपए का गुड्स आ जाएगा ना। नहीं समझा? अपन डिटेल में इसको कर चुके हैं पहले भी, बट वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली योर डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस कर देंगे अपने को बाहर अमाउंट मिल जाएगा। अगर अभी अगर तो भी ये नहीं समझा है अपने को तो खाली समझ लेके ध्यान रख ले कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल, एंड अभी इन तीनों को तुम ऐड करोगे ना तो आपको जो अमाउंट आएगा विच विल बी एग्जैक्टली सेम एज योर, और ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट तो सेम ही होना है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो पैसा तुम लाए हो वो पैसा तो लगाया है, ये अपन ने देख लिया था। दिस इज योर बैलेंस शीट, अपन ने किस में प्रेजेंट किया, उसको वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया, करेक्ट है? छकास। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अरे बाप रे, तीसरा पेज है, अच्छा पहले के 2 पेज ऐसे ही है, ठीक है मान लो। चलो इस पे आते हैं, क्यों ऐसा लिख रहा है, ये लिखते हैं, बट इसमें अपन कलर लेंगे ब्लैक, थोड़ा नखरा वखरा चलता रहेगा सर। कुछ गिला ये रहा। अब इसके कुछ रेशियोज़ हैं, 4-5 रेशियोज़ है, बहुत बेसिक रेशियो है, इंपॉर्टेंट रेशियोज़ है, हमेशा हर एक क्वेश्चन में रहता ही है। सबसे पहला रेशियो जो आपको बता रहा हूँ ना मैं बैलेंस शीट के अंदर, वो है आपका करंट रेशियो। ना व्हाट डू यू मीन बाय करंट रेशियो? करंट रेशियो मैं पहले फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, इट इज़ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, 200 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1। मैं इसको रीड करना, देखो मैं इसको रीड कर लेते तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है ये बोलता है कि आज अगर मेरे पास में 1 रुपया करंट लायबिलिटी का है ना, तो मेरे पास में 2 रुपये का करंट एसेट्स है। मतलब अगर मेरे पास 1 रुपये का उधारी है, इफ एनीबडी इज लाइक नॉकिंग माई डोर एंड टेलिंग मी कि बुरहान मेरे को 1 रुपया चाहिए, तो भाई मेरे जेब में कितना रुपया पड़ा है? 2 रुपया पड़ा है। तो करंट रेशियो क्या बोलता है कि भाई तेरे पास आज करंटली तेरे पास कितना पैसा है? 2 रुपया। करेक्ट है, यानी हमेशा 1:1 के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो आप। इसको लिख सकते हो ना मैं 2/1 इज 2:1, प्योर फॉर्म में ही हमेशा लिखा जाता है। एंड इट मेक सेंस ना, अगर तेरे पास पॉइंट भी आता है, तेरे पास अगर समझ के आंसर आया 1.67:1, तो तू बोलेगा भाई मेरे पास 1 रुपया 60 पैसा है। अगर तेरे को बोल दूंगा मैं 3,66,000 एंड 1 लाख, भाई तू डिवाइड करने बैठेगा यार तू वहाँ पे, है ना? तो ये बेस्ट रहता है। तो जनरली एंड मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं इन व्हाट फॉर्म? प्योर फॉर्म। इसका मतलब तुमको समझ में आ गया? क्या है इसका मतलब? कि भाई इतना पैसा तुम्हारे पास में है, इतना पैसा चुकाने के लिए। अच्छा, अगर मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे पास में ये एक रेशियो है, तुम्हारे पास में ये एक रेशियो 4:1, और तुम्हारे पास में ये एक रेशियो है से 1:1, इन तीनों में से तेरे लिए कौन सा, तुझे अगर तेरे पास में ऑप्शन रहेगा तो कौन सा चूज़ करना चाहेगा, ए, बी या सी? 4:1। ए तुम चूज़ करना चाहोगी, क्यों बताए? ज़्यादा पैसा। हाँ लवली, बट हाँ और चुकाना कम है मेरे को। नहीं अभी लॉस नहीं बोल सकते तुम, लायबिलिटी हो। तुमको चुकाना 1 रुपया, बट तुम्हारे पास में 4 रुपया है। पता मैं क्या बोलता हूँ, मैं रहता ना तो मैं चूज़ करता 1:1। अभी तो बोलेगा सर तू पागल हो गया यार, रात का टाइम है, अभी तुमको ऐसा चढ़ गया है ऐसा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मालूम है? देखो क्या भाई, मेरे को चुकाना 1 रुपया है, मैं 2 रुपया या 4 रुपया या 5 रुपया क्यों रखूँ? 1 रुपया रखना तेरे पास में, तो बाकी का जो पैसा है 3 रुपया जाके तू इन्वेस्ट करना भाई। इन्वेस्ट करे तो क्या मिलेगा उसके ऊपर? रिटर्न्स मिलेगा ना। कुछ नहीं मिल रहा जाके बैंक में रख देते, को इंटरेस्ट मिलेगा। सो वाई टू वेस्ट दैट मनी? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तेरा हो गया ना, मतलब तू उस पर अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहा है यार। तो मेरे पास ऑप्शन, तो मैं क्या बोलता मालूम है? 1:1 बोलता। हाँ बट मार्केट में लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आइडियली 2:1। आइडियली मार्केट में स्टडी बोलते हैं 2:1 तो रखो, बिकॉज क्या था कि अनसर्टनिटीज कुछ भी आ सकती है ना। अभी कोरोना आ गया था, अगर मैं 1:1 लेके बैठता, कोई मेरे पास नॉक करता, बोला कि भाई पैसा चाहिए मेरे को, रोने बैठ गया, वो मारा मारी करने आ गया। अगर मैं 1:1 रखता, मेरे पास पूरा पैसा दे देता, मैं तो कंगाल हो जाता ना, फिर मेरे को दूसरे घर पे मारा मारी करना पड़ता है ना। तो
तो बेस्ट क्या है 2:1। अगर कोई आके खड़ा भी है तो उसको दे दे तो तेरे पास भी तो बच रहा है उतना वैसा, तू अपना गुजारा तो कर सकता है। एंड सी मार्केट बहुत अनसर्टन होता है, तू कुछ नहीं बोल सकता। मैं ऐसा नहीं बोलते प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बट यार मार्केट भी तो सही नहीं है ना, कुछ भी हो रहा है। अपन कोरोना से निकले तो अपने को भाई मालूम पड़ गया कि भाई लाइफ क्या है। हाँ, वो 1-1.5 साल जो अपने को घर पे बिठाया है इसने, है ना। सो बोलने का मतलब क्या क्या, आइडियल इज 2:1। एंड वाई इज दैट 2:1, आपको पता है वो चीज़। मेरे पास ऑप्शन रहता तो मैं क्या करता मालूम, मैं 1:1 रखता, बट आइडियली क्या होता है 2:1। उसके ऊपर तुम जो भी रखोगे ना भाई तो तुम बहुत कंजर्वेटिव हो। हाँ, एक्चुअली वो भी एक तरह का मतलब लाइफ स्टाइल है। हाँ, तुम सेफ हो, बट वो सेफ्टी अगर बिजनेस कर रहे हो तो तुम जो ग्रो कर रहे हो थोड़ा कम ग्रो करोगे। अगर आपको रैपिड रेट पे ग्रो करना है थोड़ा रिस्क लेके करना। जितना देखो, तुम जितना रिस्क लोगे उतना तुम्हारे पास रिटर्न्स आएगा। तुम जितना सेफ चलोगे थोड़ा रिटर्न्स कम आएगा, बट तुम सेफ तो हो। कल को मैं जाऊंगा ना कैफ के पास, बोला कैफ मेरे को पैसा चाहिए, बोला हाँ सर ये लो पैसा तुम रखो, टेंशन ही नहीं है तेरे पास में। तो यहाँ पे इफ़ यू आर इन दिस पोजिशन ना, यू आर वेरी कंजर्वेटिव, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ये आइडियल है, और ये क्या है थोड़ा बहुत रिस्की है। पैसा तुम्हारे पास, देखो मैं ये नहीं बोलती तुम लॉसेस में जाओगे, तुम्हारे पास पैसा बचने वाला ही नहीं, बट कभी आपके पास कैश क्राइसिस हमेशा होगा। मतलब जैसे मंथ एंड हुआ ना भाई, तुम्हारे वाट लगे, कैश नहीं है ना, तुमको रिलाय करना पड़ेगा भाई उसका पैसा का, तो मैं किसको चुका पाऊंगा। करेक्ट है। सी इट इज़ योर बिजनेस, इट इज़ योर थिंग, इट्स योर इन्वेस्टमेंट, आपको जैसा करना है आप करो, बट यहाँ पे ये लॉजिक ये बोलता है मेरे को। करेक्ट है। अच्छा, अभी करंट रेशियो का भाई छोटा भाई है, वो है अपना लिक्विड रेशियो। इसके 3-4 नाम है, इसका नाम क्विक रेशियो भी है, एंड पढ़े लिखे लोग इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इट्स बेसिकली योर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स मतलब मालूम है ये सारे कुछ नहीं है, सारे के सारे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अभी क्या होता है ना, क्विक मतलब क्या कि तू फटाक से उसको कन्वर्ट कर सकता है, किस में मालूम है, कैश में। मतलब 1 महीना तेरे पास में है तो उसको कैश में कन्वर्ट कर दे। एग्जाम्पल तेरे को मैं करंट एसेट देता हूँ, वो है अपने डेटर्स। अगर तो डेटर से पैसा लेने का है ना, डेटर क्या बोलेगा, ए डेटर पैसा दे मेरे को, बोला ये चलेगा, क्या बोला 3 महीने के बाद में ना, तो 3 महीने के बाद में बोला ये चले, तो डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं 5%। नॉर्मली 3% मिले तो 5% दे रहा हूँ, वो आके भाग के तेरे को पैसा दे के जाएगा, चाय भी पिला के जाएगा। नहीं, डिस्काउंट मिल रहा है ना उसको, तो पेमेंट तो तुम निकलवा सकते हो उसके पास से। तुमने बैंक में पैसा रखा है, अच्छा अभी तो रात के 12 बज रहे, बट कल सुबह का तो निकाल सकता है ना एटीएम से, या फिर अभी भी तो निकाल सकता है, अभी किसी को ट्रांसफर कर सकता है, तेरा पैसा है तो लिक्विड हो गया वो चीज़। हाँ, बट स्टॉक लिक्विड नहीं होता है ना, क्योंकि तो स्टॉक बेचना पड़ेगा, और अगर बेचना, हाँ बेचने के लिए टाइम लगता है, और अगर बेचना इतना आसान होता है, लगता है अपन दोनों यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। मैं तो नहीं पढ़ा रहा होता भाई, मैं कसम से बोल रहा, मैं कुछ ना कुछ तो बेच रहा होता, हालांकि अपना बिजनेस है ही अभी। इट मेक सेंस ना। तो क्विक रेशियो क्या बोलता है मालूम है, कि तुम सारे के सारे करंट एसेट्स ले लो, बट उसमें से खाली स्टॉक को मत लो। क्यों? क्योंकि वो उसको बेचना इतना आसान नहीं है। हाँ, चीज़ें रनिंग होती है, बट देन इट टेक्स टाइम ना, है ना। और सेकंड अपना प्रीपेड एक्सपेंस, वो भी तुम्हारा क्विक एसेट्स नहीं है। किसी को पैसा दिया तूने काम करवाने के लिए, और तू बाद में बोल के मेरे को काम नहीं करवाने का है, उससे रिफंड लेना है तेरे को। नहीं भूल जाओ, नहीं मिलेगा तो मतलब मिला तो भी बहुत लेट मिलेगा, या तो फिर तू ऐसा तेरे नाक में दम आ जाएगा। अगर तो कोई देखना है तो तू जा कभी कोई क्लासेस वासेस के अंदर, तू पहला पैसा दे दे और बोल मेरे को अभी ज्वाइन नहीं करने का है। देख तो वो कैसा भी, मैं उस दिन मुझे इतना गुस्सा आती है ना ये मोबाइल कंपनीज़ के ऊपर, ये नेटवर्क के अंदर, कि मैं अभी तो चलो बहुत, अभी तो पोस्ट पेड है, बट पहले क्या था मानो मैम, कि रिचार्ज कराने का अपन रिचार्ज का सिस्टम था ना, तुम लोग को तो नहीं पता, बट अभी तो तुम्हारे पे हाँ घसने वाला वो चीज़ था। तो हम लोग गरीब लोग क्या करते थे, हम लोग 10 रुपये का रिचार्ज करते थे, उसको 4-5 दिन चलाते थे, और सबको मिस कॉल मारते थे, बड़े बड़े लोग को, अमीर लोग को, कि भाई मिस कॉल मार रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सिग्नल पे खड़ा हूँ, पिकअप कर, ये कर वो कर। तो मैं मिस कॉल वाले ज़माने से बिलोंग करता हूँ मैं। तो 10 रुपये का रिचार्ज है, 7 रुपया 91 पैसे मेरे को मिलता है, एंड उसके अंदर ये लोग 5 रुपये काट दिया, बोला हंगामा पैक। बोला काय का हंगामा, मेरे घर पे हंगामा हो गया यहाँ पे कि 5 रुपये किधर के आए हैं, मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ, मिस कॉल नहीं कर पा रहा हूँ यार मैं। और मैं उसको बोलता हूँ ना फ़ोन करके, पहले तो अपन फ़ोन करके उसको बहुत रिस्पेक्टफुली उसकी मदर और सिस्टर को उसकी याद दिलाते हैं, उनको उन दोनों को एक कर देते हैं, फिर जाके उन लोग अग्री करते हैं, हाँ भाई चलो हमारा गलती है। नहीं तो पहले तो अग्री भी नहीं करेगा ना, कि भाई नहीं तुमने तो ऐसा किया था, तुमने दबाया होगा बटन एंड तुम लोग का ये है हुआ। फिर बाद में जैसा मगजमारी करने के बाद में उन लोग 48 आवर्स लेते, बाद में क्रेडिट करते हैं। बोला तेरे को पैसा काटने के लिए तो 1 मिनट नहीं लगा,
अभी तो बोलते हो प्रोसेस को टाइम लग रहा है पैसा रिफंड करने टाइम पे, 2 दिन तक अपना पैसा वो वापर रहा है ना एक तरह से। हालांकि जो भी रीज़न है वो वॉट एवर इट इज़, बट किसी को पैसा दे दिया ना तुमने और फिर तुम उसके पास से निकलवाना है तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट अ क्विक एसेट्स। मतलब सारे के सारे एसेट्स तुम्हारे करंट एसेट्स ना वो तुम्हारे क्विक है एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस हाँ माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी तो बोलेगा करंट लायबिलिटी क्विक नहीं है, अरे हर एक लायबिलिटी क्विक है। अगर मैं तेरे को बोलूंगा कि कल मेरे को तेरे को पैसा कल देना है या मेरे को तेरे को पैसा एक हफ्ते के बाद में, तो क्या बोलेगा, सर कल दे दो मेरे को। तो मेरे तो टेंशन हो गया ना। तो बोले कब जब भी बोलो तो मेरे को बोलो मैं आ रहा हूँ, अभी ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ, तो खाली बोल मेरे को 2 बजे मिलेगा रात को, मैं आ रहा हूँ पैसा लेने के लिए। एवरी लायबिलिटी से क्विक लायबिलिटी। अच्छा, इसका आइडल रेशियो तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इट इज़ 1:1, बिकॉज तू अभी समझ के तू घर से निकला है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अपने क्लासेस में जा रहा है फीस पे करने के लिए, तेरे को 5,000 भरना है। तू क्या जेब में 10,000 लेके निकलेगा, 5,000 लेके निकलेगा, मैक्सिमम तेरे को 5,100 लेके निकलेगा। तो क्विक जो होता है ना 1 मंथ की ड्यूरेशन में तेरे को पे करना होता है अप्रॉक्सीमेट। तो तेरे को उसका आइडल रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, बिकॉज अभी तो पेमेंट करना है मेरे को यार, है ना। डन हो गया ये चीज़। तो ये 2 रेशियो मालूम पड़ा। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये बहुत सिंपल है, नीचे आएगा टोटल एसेट्स, ऊपर आएगा प्रोप्राइटर्स फंड इंटू 100। ये परसेंटेज में होता है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, कि तुमने अपने बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स जो लगा के रखे हैं ना, वो लगा के रखे हैं 100 रुपये का, और तुमने जो पैसे लगाए ना वो 80 रुपीज़ है। तो आपने जो पैसे बिजनेस में लगाए ना वो कितने लगाए, 80% लगाए, इंटू 100 करेंगे तो आप 80 आए। तो देखो मालूम पड़ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं देखो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हटा दो इसको, कि ये तुमको बताता है कि व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट। अगर तुम मेरे पास आओगे, मेरे को बोलोगे बुरान सर मेरे को ना अपने बिजनेस में आपके पैसा लगाना है, आप लगाओ मेरे बिजनेस में। मैं बोला तूने कितना लगाया, तो बोलेगा भाई 40%। लगाया को इतना कम लगाया, कहते को तेरे बिजनेस पे भरोसा नहीं है क्या। मैं देखूंगा तेरा कितना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर तू ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो भाई तेरे को रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। अगर तू दूसरों का पैसा ज़्यादा लगा रहा है तो भाई तू खुद भी श्योर नहीं होगा शायद। इट कैन बी एनी रीज़न, बट आई एम जस्ट एक पैरामीटर लेके मैं तेरे से डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रोप्राइटर फंड में मैं फाइन करूँगा ना, कि कल को उठ के अगर कभी समझो ना कि बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं ये भी देखूंगा ना कि भाई दूसरों का कितना पैसा लगा हुआ है। अगर 100 रुपये का एसेट्स लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, उसमें से 80 तो प्रोप्राइटर्स का ही है, तो 20 जो है वो पेमेंट करना है। तो अगर अपन 100 रुपये के एसेट्स को अगर अपन समझना वर्स्ट में वर्स्ट 30 रुपये में भी बेचे, तो पहले जितने भी ये है लेंडर्स है उसको पैसे मिल जाएंगे, फिर प्रोप्राइटर को जाएगा। मतलब अपन तो सेफ है ना। अगर किसी को उधार देने आया, कोई उधार मांगने आया, तो मैं देखूंगा कौन सा रेशियो है, वो प्रोप्राइटर रेशियो देखने वाला हूँ मैं। नॉट ओनली दिस रेशियो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू व्हाट इज द एस्टैब्लिश वन रूल कि भाई ये क्या है एंड ये क्यों है। देख हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, उसका रीज़न ये है, एंड इट डज मेक सेंस राइट। अपने कोई भी रेशियो है ना बाय हार्ट नहीं करने वाले हम लोग, यहाँ पे रेशियो बनाने वाले हैं। हाँ ये पहले के रेशियोज ऐसे है ना कि अपने को थोड़ा बहुत देखना पड़ रहा है, बट आगे के क्वेश्चंस में अपन रेशियो बनाएंगे, आप भी मुझे बताएंगे उसका रेशियो का मतलब क्या होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। अच्छा नेक्स्ट है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। नीचे लिखने का वर्किंग कैपिटल, ऊपर लिखने का क्लोजिंग स्टॉक इनटू 100। एग्जाम्पल मैं तेरे को देता हूँ कि तेरा बिजनेस में टोटल जो पैसा रन कर रहा है ना वो कर रहा है 1000 रुपया, जिसमें से तेरा स्टॉक है 700। तो मैं बोल सकता हूँ कि तेरा 70% पैसा 70% ऑफ द मनी इज बिन इनपुट और ब्लॉक्ड इन स्टॉक। करेक्ट है। अच्छा मैंने तुमको यहाँ पे आइडल रेशियो नहीं बताया, क्यों, क्योंकि इट इज अ बिजनेस, डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। हाँ ये तुमको मालूम पड़ा स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, मतलब वर्किंग कैपिटल नीचे आएगा। तुम रिलेशनशिप फाइन कर रहे हो, तुम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो स्टॉक का एंड तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का, एंड यहाँ पे वो कितना बोलता है 70%। मतलब मैं देखूंगा ना कि भाई तूने अपना कितना पैसा अपने वर्किंग कैपिटल में अटकाया है और कहाँ पे मैक्सिमम अटकाया है, तो स्टॉक में अटकाया है। अच्छा इसको कोई आइडल रेशियो नहीं है, देयर इज नो आइडल रेशियो फॉर दिस। बट मेरा लॉजिक मालूम में क्या बोलता है, देयर इज नो सच रेशियो। मेरा लॉजिक बोलता है कि 100% पैसा अटकाना है। मेरा B2K, ये मेरा अपना B2K, कभी इंशाल्लाह कोई ब्रांड बना तो B2K के नाम से अपन करेंगे ऐसे।
ये मेरा लॉजिक है, B2 के लॉजिक क्या बोलता है मालूम है कि बुरहान अगर देखो पैसे अटकाने हैं ना तो पूरा पूरा पैसा तो किस में अटका मालूम है, स्टॉक में अटका। हाँ, बिकॉज बाकी सब में तेरे को अर्निंग्स नहीं मिलता है ना। मिलता है। जैसे कि डेटर्स हैं, ये वो नालायक लोग हैं जिसने तेरे पास से उधार पे गुड्स लेके गया है, तो तेरा पैसा उनके पर अटका है। तेरे को डेटर से पैसा नहीं मिलता, तेरे को स्टॉक से पैसा मिलता है। मिलता है। अगर तूने उनको क्रेडिट पीरियड दिया तेरा सेल बढ़ेगा, बट प्रॉफिट तो उतना ही आने वाला है। आने वाला है। जब बट के स्टॉक जो होता है ना, तो जितना स्टॉक रखेगा उतना तेरा सामान बिकने के चांसेस हैं। तो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि तेरा जितना भी पैसा अटकाना है तेरे को, तो 100% पूरा पूरा किस में अटा दे। हाँ, क्योंकि तेरे को प्रॉफिट वहाँ मिलता है। बिल सिस्टम में तेरा पैसा अटका तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और तू अगर तू डेटर में पैसा अटकाया भी ना, तो तेरा एक रिस्क बन जाता है कि भाई वो पैसा नहीं दे तो बैड डेट्स हो जाएगा, खत्म। खत्म हो गया तेरा पैसा यार। वहाँ पे रिस्की है वो चीज़। तो बैंक में तूने पैसा अटका रखे, क्या बैंक तेरे को अचार दे रहा है वहाँ पे? कैश में तूने अटका है, तेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। मतलब तू हर एक जगह पे जो पैसा लगा के रखा है ना, तो तेरे को रिटर्न्स नहीं मिलता। बट मैं क्या बोलता हूँ, तू स्टॉक में ही रखना, तेरे को रिटर्न्स मिलेगा। मिलेगा। अरे नहीं बिक रहा है यार, अरे तू सेल में डालना, डिस्काउंट में डाल दे, डिस्काउंट में डालिए। कम पैसा आएगा, बट तेरे पास तेरा दुकान भरा हुआ दिखेगा ना तेरे को। तो मेरा मेरा लॉजिक क्या बोलता है कि शुड बी 100%। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज नो सच रेशियो, देयर इज नो सच आइडल रेशियो इन द बुक। बट कभी मैं बुक लिखूंगा नहीं, अभी तो लिखा भी आधा, तो कंप्लीट होगा तो को बताऊंगा, वो उसमें लिखा होगा ऐसा कि ये लॉजिक है अपना कि भाई अटका पैसा किस में अटका, स्टॉक में। स्टॉक में अटका। कोई बुक कहीं पे भी ये डिस्क्राइब करता नहीं, डिफाइन करता नहीं, ये अपना लॉजिक है। करेक्ट है? हाँ, चलो झकास। अच्छा, अभी एक और चीज़ को बता दो, बहुत मस्त है इसका लॉजिक। एक रेशियो तुम्हारा क्या है बोलता मालूम है? डेट इक्विटी रेशियो। यस, ओके ओके। द नेक्स्ट रेशियो इज डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा, ये क्या बोलता मालूम है? डेट अपॉन इक्विटी। बोरोड फंड्स अपॉन इक्विटी फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड या ओन फंड्स। मतलब तूने क्या किया मालूम है? शेयर होल्डर्स फंड्स था तेरे पास में, ये था, उसको तूने क्या करते डिवाइड कर दिया, बट ऊपर पहले तूने क्या रखा मालूम है? बोरोड फंड्स। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ 200 रुपया, मैं यहाँ पे रखता हूँ 100 रुपया। ये मेरा उधारी का पैसा है और ये मेरा खुद का पैसा है। चलो टेल मी ना कि लाइक विच इज़ द बेटर, मतलब इसको कैसे रीड करूँगा मैं, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? 2:1 है, बराबर है। हाँ। मैं इसको मैं समझ कैसे रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ मैं इससे? कितना मैंने कितना लगाया बिजनेस में ना, मेरा कितना है इसमें, और है ना? लिया कितना दूसरे से। लवली, एकदम सिंपल है ना। हम्म, और सही बोला तुमने। ये मतलब मैंने 100 रुपये लगाया ना, तो लगाया। दूसरे से मैंने 200 रुपये लेके लगाया, है ना? हाँ। आइडल इज ऑल्सो 2:1। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अपन 1 रुपया डुबा रहे हैं, अगर समझो अपन ने 1 रुपया लगाया, अपन लगता है कि भाई 1 रुपया डूबेगा, तो लोगों को 2 रुपया डूब रहा है। और अगर अपना अपन सफल हो रहे हैं तो लोगों के पैसे पे अपन कमा रहे हैं। हमारे सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या बोलता है मालूम है? यहाँ पे ये बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है आइडल रेशियो या ये डेट इक्विटी रेशियो कि दैट तुम्हारा जितना ज़्यादा, जितना कम पैसा दूसरों का ज़्यादा पैसा रहेगा ना, तो उस पर तुम कमाते भी हो। अच्छा, नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इन दिस। अरे बाप रे, ये मैं भूल जाता हूँ। ये देख, ये देख, अगर आपने 100 रुपये से बिजनेस किया, आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% है, कितना कमाओगे आप? 30, अगर आपने दूसरों से लोन ले लिया 200, 200 रुपया, 30 कमाने वाले हो आप, 60,000। तो टोटल कितना कमाने वाले हो? 90 अर्निंग्स हो गया, ये सुनो। टोटल 90। नहीं समझा? समझा 30 अपना और दूसरे परफेक्ट 60। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। Total अभी 90। 200 रुपये तो लेके आया, तो उसके बाद तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ। मैं पकड़ता हूँ 10% तूने दे दिया, 200 पे 10%, कितना हुआ? 20 ना? 20, हाँ 20। अब मतलब कि तुमने 20 रुपीज़ को दे दिया। हाँ। क्या मैं बोल सकता हूँ, तुम अभी भी
कितने इसमें हो? 70 में, हाँ। अगर आप खुद का पैसा लगाते तो हाउ मच यू वुड हैव अर्नड? ओनली 30। 30। अगर मैं ऐसे समझूं कि तुमने 60 रुपीज़ कमा लिए एंड 20 रुपीज़ गवा लिए, तो एक्चुअली अर्न 50 ना? 30। नहीं 40। 40। मेरा मैथमेटिक्स जबरदस्त है, तो ऐसा देखते रहना उसमें। या मेरा लॉजिक स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स में थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ मैं, तकलीफ है मेरा ये। करेक्ट ना? करेक्ट। तो यू शुड इन्वेस्ट अदर्स पीपल ना इन द बिजनेस। या मैं तो बोलता डबल लेके आने का, क्योंकि डूब रहा भी है ना, तो उसका ज़्यादा डूबा, आप लोग चिढ़ाएंगे उसके, ए तेरा तो डबल डूबा, बिजनेस मैंने किया फिर भी ऐसा करने का नहीं, जस्ट टेलिंग यू इट डज मेक सेंस ना। या मालूम पड़ता है ये लॉजिक, समझ में आता है बात है। हाँ हाँ। क्या बात है। सो दैट्स व्हाट इज़ दी डेट इक्विटी रेशियो। एंड यही थोड़े बहुत रेशियोज है बैलेंस शीट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यू पिकअप एनी क्वेश्चंस अपने यूनिवर्सिटी के, तुमको ये मिलेगा ही मिलेगा। ये 4-5 तो इतने इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊँ मैं आपको। करेक्ट है। चलो ये रेशियोज तुम्हारे हो चुके, तो ये 5 रेशियोज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। हाँ हाँ। चलो